हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभिषेक स्टडी जोन में। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई एकदम बहुत ही जबरदस्त लेवल पे चल रही होगी, क्योंकि ये हमारा महीना कौन सा चल रहा है, तो अक्टूबर महीना चल रहा है। यानी हमारे पास बहुत अब कुछ ही दिनों का टाइम बचा हुआ है। क्या कुछ ही दिनों का टाइम बचा हुआ है। तो जैसा कि हम लोग फिजिक्स साइंस में फिजिक्स के सेगमेंट को पढ़ रहे थे और फिजिक्स के सेगमेंट में हम लोग दर्पण जो है वो उसको कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। यानी दर्पण को हम लोगों ने पढ़ लिया, दर्पण से जो भी सूत्र बनते हैं वो भी पढ़ लिया है और कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैंने पिछले वीडियो में कराया है। तो अगर आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स नहीं किया या पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके उन वीडियोज को देख लीजिए। तो आज की वीडियो में जो है हम पढ़ने वाले हैं अपवर्तन। क्या पढ़ने वाले हैं भैया? तो बच्चा पार्टी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो अपवर्तन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? अपवर्तन। तो अपवर्तन से पहले थोड़ा सा हम परावर्तन पे बात कर लेते हैं। क्या करते हैं? तो परावर्तन पे बात कर लेते हैं। तो देखो परावर्तन क्या पढ़ लिए हैं हम लोग, परावर्तन। ठीक है। अब परावर्तन क्या होता है? तो परावर्तन मैंने आप लोग को बताया था कि यह अपारदर्शी माध्यम में होता है। कैसे माध्यम में होता है? अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी यानी इसके लिए एक ऐसा माध्यम होता है जो अपारदर्शी होता है, यानी हम उसके आर पार देख नहीं सकते। क्या आपके घर में जो शीशा होता है, यानी जिसमें आप रोज अपना ऐसे चेहरा देखते हैं कि मैं सुंदर हूं कि नहीं हूं, तो उस चेहरे में क्या आप उस शीशे में क्या आप आर पार देख सकते हैं? नहीं, वो एक अपारदर्शी माध्यम है। यानी परावर्तन के लिए आपको कितने माध्यम की आवश्यकता पड़ रही है? तो केवल एक माध्यम। कितने माध्यम की आवश्यकता पड़ रही है? एक माध्यम। और यहाँ पर जो परावर्तन होता है उसमें किरणें उसी माध्यम में आपतित भी होती हैं और उसी माध्यम में परावर्तित भी हो जाती है। यानी यहाँ जो भी खेल होगा वो एक माध्यम में होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं दर्पण। क्या पढ़ते हैं? दर्पण। जिसमें हम लोगों ने दर्पण में बात किया था। तो दर्पण दो प्रकार का होता है, एक तो समतल और दूसरा गोलीय। हमने क्या क्या बात किया था? एक तो दर्पण और दूसरा गोलीय। गोलीय दर्पण मतलब समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण को भी हम लोगों ने दो भागों में पढ़ा था, एक अवतल और एक उत्तल। यानी हम लोगों ने गोलीय दर्पण को भी दो भागों में पढ़ा था, एक उत्तल और एक अवतल। यानी यहां तक आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोलिए, यहां तक आप अगर आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं थोड़ा सा अपवर्तन का इंट्रो देता हूं। अपवर्तन अपवर्तन अब देखिए, जो अपवर्तन होता है ये सबसे पहले तो इसके लिए कितने माध्यम चाहिए? तो दो माध्यम। कितने माध्यम होंगे? तो कम से कम दो माध्यम। दूसरी चीज, यह पारदर्शी चीजों में होगा। पारदर्शी पारदर्शी यानी यहाँ पे अपवर्तन तब होगा जब जो भी हमारे पास वस्तु होगी या हमारे पास जो भी होगा वो कैसा होगा? पारदर्शी। जैसे आप लोगों ने देखा है क्या देखा है? तो जैसे मान लो लेंस देखा है। लेंस आप जो लोग चश्मा में लगाते हैं या जो ऐसे मैग्नीफायर लेंस जो आते हैं जो सूक्ष्मदर्शी या छोटी छोटी वस्तुओं को बड़े करके देखने में मदद करते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? तो पारदर्शी हैं। यानी सबसे बड़ा अंतर परावर्तन और अपवर्तन में क्या होगा? तो यह एक माध्यम में होगा और ये दो माध्यम में होगा। यह अपारदर्शी वस्तुओं में होगा और ये पारदर्शी वस्तुओं में होगा। ये थोड़ा सा बस मैंने कंपैरिजन कराया है जिससे आपके दिमाग में ये बैठ सके कि परावर्तन किसको कहते हैं और अपवर्तन किसको कहते हैं। बोलिए, यहां तक ठीक मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे किस पे? तो अपवर्तन पे। नहीं, अपवर्तन पे बात करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, तो उसको भी आप सुन लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे अपने फेवरेट और बोर्ड के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक किसके तरफ? तो अपवर्तन। अपवर्तन को देखिए बोलते हैं इन इंग्लिश रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए दो चीजें हैं, एक आता है सघन और एक आता है विरल। ये दोनों के दोनों क्या है? तो एक प्रकार के क्या है? तो माध्यम है। क्या है? माध्यम है। सघन को हम क्या बोलते हैं? डेंसर बोलते हैं। डेंसर, DENSOR, डेंसर। और इसको बोलते हैं रेयर। इसको रेयर। देखिए, इसको डांसर मत बोल दीजिएगा आप लोग, डेंसर बोलते हैं। DENSOR। यानी डेंसर बोलते हैं किसको? तो सघन को। और रेयर किसको बोलते हैं? तो विरल को। अब ये दोनों हैं क्या? तो आप लोग का डाउट होगा कि भैया ये दोनों चीजें क्या है या इनको हम क्या कह सकते हैं या क्या आप ये समझाना चाहते हैं? तो मैं वही चीज समझाना चाहता हूं जो आप समझना चाहते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे को ध्यान से सुना
तो मैं फिजिक्स से आपको प्यार करवा के छोड़ने वाला हूं, यानी फिजिक्स आपकी चुटकियों में आने वाला है, फिजिक्स और उसके न्यूमेरिकल्स। तो आप लोग मेरे को ध्यान से और धैर्य और कॉपी के साथ तो बैठा करिए। पहली चीज, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लेक्चर देखते हैं, तो लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता है जब तक आप उसको कॉपी पे नोट ना करें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट ना करें, प्रैक्टिस ना करें, ठीक है। तो यहां तक ध्यान दीजिए कि कभी भी लेक्चर देख के किसी का नंबर बढ़ने वाला है नहीं, जब तक कि वो उस चीज को कॉपी, किताब, जहां भी है, नोट्स जैसे भी है, आप छोटे नोट्स बनाइए, बड़े नोट्स बनाइए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं सघन और विरल माध्यम की। देखिए, सघन और विरल माध्यम, कोई ऐसा इस धरती पे माध्यम नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि ये सघन है और ये विरल है। जब हम दो लोगों का कंपेयर करेंगे, दो माध्यमों का जब हम आपस में कंपेयर करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कौन सा सघन है और कौन सा विरल है। किसी एक माध्यम को देख के हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो सघन है कि विरल है, इतना दिमाग में बैठा लीजिएगा। यानी हमें कम से कम कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो कम से कम दो माध्यमों की जरूरत पड़ेगी, तब हम बताएंगे कि उसमें से कौन सा सघन है और उसमें से कौन सा विरल। बोलिए, यहां तक कोई कष्ट परेशानी? अब देखिए, थोड़ा सा मैं कुछ चित्र बना के आपको समझाता हूं। अब ध्यान दीजिए, मैंने दो यहाँ पे चित्र बनाया है, एक के पार्टिकल्स बहुत पास पास है और एक के पार्टिकल्स को मैंने बहुत दूर 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 बना दिया है, यानी ये दूर भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे दूर दूर हैं और ये सारे के सारे क्या है, पास पास हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, जिस पार्टिकल के, दो लोगों का जब हम कंपेयर करेंगे, यानी दो माध्यमों का जब हम कंपेयर करेंगे, तो उसमें जिस माध्यम के पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे, बहुत पास पास होंगे, वो क्या होगा, तो सघन होगा, और जिसके पार्टिकल बहुत दूर दूर होंगे, वो क्या होगा, तो विरल होगा। बोले, यहां तक कोई कष्ट परेशानी नहीं होगी। अब देखो, यानी इसके पार्टिकल्स क्या है, बहुत पास पास हैं, और इसके पार्टिकल्स क्या है, बहुत दूर दूर है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो विरल जो होता है उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं और यहाँ पे पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, तो सघन माध्यम बोलेंगे। तो यानी अब दो लोगों का हम कंपेयर करेंगे, कम से कम कितने लोग होने चाहिए, दो। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया हवा और ले लिया, हवा ले लिया और कांच ले लिया, क्या ले लिया, कांच ले लिया, हवा ले लिया और कांच ले लिया। अब इसमें आप लोग बताएंगे कि कौन सा सघन होगा और कौन सा विरल होगा, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अब देखिए, हवा क्या है, तो हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, यानी हवा क्या हो जाएगी, किसकी अपेक्षा, देखो इसकी अपेक्षा हवा के पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, ये क्या हो जाएगा, तो विरल, और ये क्या हो जाएगा, सघन। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत? यानी हम ऐसे फाइंड करेंगे कि कौन सा माध्यम क्या है, तो सघन है और कौन सा माध्यम विरल है। और देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये जो विरल माध्यम है उसमें जो प्रकाश की किरण है वो बहुत ज्यादा विचलित होगी, क्या होगी, बहुत ज्यादा विचलित होगी, और इसमें क्या होगा, तो इसमें ये कम विचलित होती है, क्या होता है, तो कम विचलित होता है। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को सघन और विरल माध्यम में, कोई कष्ट परेशानी? तो मैं अब चलता हूं अपने टॉपिक जो है अपवर्तन, क्या है, अपवर्तन। अब उसको मैं आप लोग को समझा देता हूं, ठीक है। देखिए, सघन सॉरी, अपवर्तन होता क्या है, तो अपवर्तन हम कहते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपना रास्ता परिवर्तित कर देती है या अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने से क्या तात्पर्य है, तो जा तो रही थी सीधे, बट वो किसी माध्यम को देखा, यानी कोई तीसरा चीज एंट्री किया और वो बदल दिया अपना रास्ता। जैसे आप लोग भी, हम लोग भी पढ़ते हैं या आप लोग भी पढ़ते हैं, तो हम लोग तो जब निकलते हैं तो चलते चलते हैं सीधे, लेकिन रास्ते में कोई लाल पीला हरा दिख जाता है तो हम अपना मार्ग क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। यानी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण, क्या बोला मैंने, जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग को परिवर्तित कर देती है या मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन करते हैं। बोलिए बच्चा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को चित्र के माध्यम से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमने ऊपर ले लिया हवा, क्या ले लिया, हवा, और नीचे ले लिया कांच।
अब आपको पता ही है कि ये सघन है, सॉरी सर सघन क्या है, ये विरल है और ये सघन क्या है, सघन। ये तो अब दिमाग में बैठ गया ना कि कौन सघन और कौन विरल होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो प्रकाश की किरण से जाएगी क्या होगी, यहाँ जाएगी, तो देखिए उसको जाना तो यहाँ चाहिए, जाना यहाँ चाहिए, लेकिन वो कहाँ जाती है, तो यहाँ जाती है, देखिए ये। और यहाँ से हम लोग नॉर्मल खींच देते हैं, नॉर्मल इससे खींच देते हैं ब्लैक वाले से। ये क्या है हमारा, नॉर्मल है। यानी देखो सबसे पहले तो प्रकाश की किरण जो है वो ये है, जाना उसको यहाँ चाहिए लेकिन वो गई कहाँ, इधर। यानी मैंने आप लोगों को बोला, क्या बोला, तो जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, क्या करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है भाई, तो विचलित हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट, आई से दिखाते हैं। और इसको यानी यह है आपकी आपतित किरण, आपतित किरण। देखिए ये तो आपका नॉर्मल होता है, यानी इसको हम बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब आधा अभिलंब। और ये आपकी हो जाएगी अपवर्तित किरण, अपवर्तित। देखिए उसको जाना तो यहां से चाहिए बट वो इधर बेंड हो गई, यानी झुक गई है, क्या हो गई है, झुक गई है। और देखो ये जो आई होता है इसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। और ये जो आर होता है यहाँ पे होता है आर, इसको हम बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। अब देखिए हमने क्या किया कि पहला माध्यम लिया हवा, दूसरा माध्यम हो गया कांच। यहां से हमारी जो किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यहां से एंटर कर रही है, यहां से एंटर कर रही है। तो एंटर कर रही है तो उसको जाना तो चाहिए सीधा इधर से ऐसे, लेकिन वो जा कहां रही है, ऐसे। तो यह वह अपने रास्ते यानी मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई। यानी उसको जाना तो सीधे चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा सा अभिलंब की ओर क्या हो गई है, झुक गई है। क्या हो गई है, अभिलंब की ओर झुक गई है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। आशा करता हूं ये आपको समझ में आया है। अब देखो मैं इसका थोड़ा सा वो लिख देता हूं, क्या बोलते हैं परिभाषा। यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या परिवर्तित कर लेती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कहते हैं। यानी इस घटना को हम क्या कहते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। किस घटना को भाई, अपवर्तन कहते हैं। किस घटना को बताइए तो। अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे, तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, तो विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। क्या वो घटना है, तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे माध्यम लिया है हवा, यहाँ पे कांच, ये विरल हो जाएगा और ये सघन हो जाएगा। यहाँ से जब प्रकाश की किरण ऐसे चल रही है तो उसको जाना तो इधर चाहिए, लेकिन वो किधर झुक गई है, अभिलंब की ओर। किधर झुक गई है, अभिलंब की ओर। तो जब अभिलंब जाना तो उसको कहीं और था, लेकिन वो अभिलंब की ओर झुक गई, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कि यह अपने मार्ग से विचलित हो गई। और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। बोलिए यहाँ तो कोई ठीक है, मस्त तंदुरुस्त।
चलिए अब हम लोग बात करेंगे अपवर्तन के नियम। किसकी बात करेंगे? अपवर्तन के नियम। अब एक चीज मैं बता दूं आपको, तो देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच कौन सा कोण बनता है? तो आपतन कोण। कौन सा कोण बनता है? आपतन कोण। यहाँ पे अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनता है? अपवर्तन कोण। यहाँ तक समस्या नहीं होने वाली है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं क्या अपवर्तन के नियम। क्या बताता हूं? अपवर्तन के नियम क्या है? अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के नियम क्या होते हैं? तो देखिए यहां हम लोग लिखेंगे अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम। पहला नियम, आपतित किरण, आपतित किरण अपवर्तित, अपवर्तित किरण, किरण एवं अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। क्या बोला मैंने? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही माध्यम में होते हैं। यानी देखो यहीं पे तीनों हैं आपके, कहाँ पे? तो जो बिंदु मैं दिखाया, तो ये तीनों के तीनों कहाँ है? एक ही माध्यम में है। दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम, तो दूसरा नियम जानते हैं क्या होता है? तो अपवर्तन कोण की जया, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की ज्या यानी साइन, तथा अपवर्तन, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, का अनुपात, अनुपात नियतांक होता है। नियतांक होता है, होता है। क्या बोला मैंने? तो पहला मैंने आप लोग को बताया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया आपको? तो आपतन कोण की ज्या यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन का अनुपात क्या होता है? तो एक स्थिर नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। यानी हम कह सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। ये क्या है? ये क्या है? तो इसको कभी कभी हम एन से भी दिखा देते हैं। यहाँ पे कभी कभी हम इसको एन से भी ये बटे में नहीं होगा, इसको हम एन भी दिखा सकते हैं। क्या करते हैं? एन भी दिखा सकते हैं। यानी जो आपका ये है, ये म्यू है। क्या है? म्यू। म्यू है। क्या है? म्यू है। और म्यू जो होता है ये क्या होता है? तो अगर इसको कोई पूछे कि होता क्या है एग्जैक्टली, तो ये होता है अपवर्तनांक। क्या होता है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए इसको मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, ये सघन विरल। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। और जो आपका ये अपवर्तनांक है, इसको हम एक और फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, म्यू इक्वल टू V1 अपन V2। अब ये क्या है? तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, म्यू इक्वल टू V1 अपन V2। ये क्या है? तो ये पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल और बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या है? प्रकाश की चाल। ध्यान दीजिएगा, तो इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं म्यू की वैल्यू, या अपवर्तनांक हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। बाकी आपका साइन आई अपन साइन आर से भी आप निकाल सकते हैं। और देखो जो ये अपवर्तनांक होता है ना, कि ये एक मात्रकहीन राशि है। क्या है? मात्रकहीन है। क्या है? मात्रकहीन ही। अब मात्रकहीन से क्या तात्पर्य है? तो मात्रकहीन का मतलब होता है क्या? तो होता है जैसे मान लो आप लोग आलू खरीदते हैं तो 1 केजी बोलते हैं, तो केजी क्या है? तो इसका मात्रक है, यानी वजन को मापने का मात्रक। लेकिन अपवर्तनांक में हम कुछ भी नहीं लगाते हैं, इसका अपवर्तनांक इतना मीटर है, इतना किलोमीटर, नहीं, केवल लिखते हैं 1.3, 1.33, 1 ऐसे लिखते हैं। यानी इसमें मात्रक
नहीं होते हैं। दूसरी चीज, यह प्रकाश पे की गति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्रकाश की गति पर निर्भर करता है, निर्भर करता। अभी आप लोग को न्यूमेरिकल अच्छे अच्छे मिलेंगे किस पे? अपवर्तनांक पे। यानी जो आपका क्या है, तो अपवर्तनांक है वो किस पे निर्भर करता है? तो निर्भर करता है आपका किस पे? प्रकाश की गति पर निर्भर करता है। और यह एक मात्रकहीन है। क्या है? मात्रक, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता। बोलिए यहाँ तक ठीक है। अब देखो, इसके बाद हम लोग समझने वाले हैं कि जब भी कोई किरण विरल से सघन में जाती है, यानी विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है? विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है? आप लोग बताएंगे। विरल से अगर सघन में जाती है तो क्या होता है? कुछ कोई तो कमेंट करे भैया। विरल से सघन में, विरल टू सघन, विरल टू सघन, विरल टू सघन, विरल टू सघन, विरल टू सघन। यानी अगर कोई पहली कंडीशन विरल से सघन में, विरल से सघन में, तो अभिलंब की ओर झुकेगी भाई। यही बोलो ना, अभिलंब, अभिलंब की ओर झुकेगी। झुकेगी। सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा? सघन टू विरल। अगर सघन टू विरल जाती है तो अभिलंब से दूर हटेगी। कहाँ हटेगी? अभिलंब से दूर हटेगी। ये दो कंडीशन आप लोगों ने पढ़ा ना। चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं कि क्या कैसे ये चीजें ऐसे होती हैं, यानी क्या क्यों हटती हैं। तो देखिए, पहले हम लोग चित्र बनाएंगे। क्या है? तो विरल से सघन, यानी हम लोग एक चित्र बना लेते हैं छोटा सा। ये आपका हो जाएगा विरल, ये हो जाएगा सघन। तो सघन होगा तो जाना उसको ऐसे चाहिए, लेकिन ये हो गया आपका अभिलंब। बना लेते हैं। जाना तो ऐसे चाहिए, लेकिन जाती कैसे है? यहां से देखिए, ये आपका आर हो गया, ये आपकी आई हो गई। ठीक है, यानी ऐसे ही इसको जाना इधर चाहिए, लेकिन क्या कर देती है? यहाँ घूम जाती है, यानी विरल की ओर झुक रही है। तो देखो, सबसे पहले आप ध्यान देंगे क्या? तो ध्यान देंगे, अभी हम लोगों ने अब पढ़ा है अपवर्तनांक का फॉर्मूला। यानी हमने म्यू बराबर क्या पढ़ा है? म्यू बराबर साइन आई अपान साइन आर, साइन आर। दूसरा क्या था हम लोगों ने बात किया था? तो म्यू इक्वल टू V1 अपान V2। अब देखो, इसका ये है LHS, सॉरी RHS, यह है RHS और यह है LHS। इधर भी ये है LHS और यह है RHS। अब देखिए, जिसका LHS या RHS में से कोई सेम हो, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, तो इसका LHS ये और इसका LHS क्या है? आपस में सेम है। तो जब किसी चीज के समीकरण, इसको 1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए 2, जब भी किसी दो समीकरणों के LHS आपस में बराबर होते हैं तो उनके RHS भी आपस में क्या होते हैं? तो बराबर होते हैं, यानी उसके RHS भी क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। यानी ध्यान दीजिए, इसको मैं यहाँ प्रूफ करता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, यानी हम लिख सकते हैं साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू V1 अपान V2। बोलिए, ये लिख सकता हूं मैं? किसी को कोई कष्ट परेशानी नहीं है। LHS बराबर है तो हमारे RHS को एक दूसरे के इक्वल कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये V1 जो है वो क्या है? विरल माध्यम, यानी हवा है। दूसरा क्या है? कांच है, यानी सघन है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि विरल में प्रकाश की चाल हमेशा अधिक होती है सघन की अपेक्षा। यानी यहाँ पे ये है, प्रकाश की चाल V1 में क्या है? अधिक है। क्या है? V1 में अधिक है, और V2 में क्या है? कम है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो प्रकाश की चाल है वो V1 वो क्या है? अधिक है। यानी हम कह सकते हैं कि साइन आई, यानी साइन आई किससे बड़ा होगा? किससे बड़ा होगा? साइन आर से। अगर साइन को दोनों तरफ से डिवाइड करके हटा रहे तो आई बड़ा हो जाएगा आर से, यानी एंगल आई, यानी आपतन कोण अपवर्तन कोण से क्या होता है? बड़ा होता है। आप खुद देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपतन कोण क्या है? अधिक है, अपवर्तन कोण क्या है? कम है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये चीजें कैसे इधर की तरफ क्या होती हैं? तो झुक जाती हैं। किधर के साइड? तो अभिलंब के तरफ। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? इस तरीके से आप प्रूफ कर। देखो, ये थोड़ा सा कम समझ में आएगा क्योंकि ये चीजें प्रूफ करना है 12th में।
12th में जो प्रकाश चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें अपवर्तन में यही चीज सबसे पहले आप लोग को प्रूफ करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा? प्रूफ करवाया। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? तो जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या करती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये ध्यान दीजिएगा। बाकी ये प्रूफ करेंगे, अगर आ गया है तो भी ठीक है, नहीं आया तो वीडियो को पीछे जाके देखिए, आएगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है, ये पेपर में आपको नहीं पूछने वाला है। इसके बाद अब हम बात करेंगे सघन टू विरल। सघन टू विरल। सघन से विरल में क्या होगा? तो देखिए, जाना तो ऐसे चाहिए था बट वो इधर भाग जाती है। क्या कर देती है? ये है, यहां से ये आई, ये एन हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा पर अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ये पूरा का पूरा एंगल हो जाएगा। देखिए, हाँ, सघन से जब विरल में जाएगी तो वो दूर भागेगी। क्या करेगी? सघन से जब विरल में जाएगी तो दूर भागेगी। देखो यहाँ पे ना एक चीज याद रखो, जब ये नजदीक आएगी ना तो एंगल घट जाएगा। यानी यहाँ पे अगर नजदीक आ रही तो एंगल क्या हो रहा है? घट जा रहा है। तो आर जो होगा वो भी आई से क्या होगा? छोटा होगा। देखिए, आई बड़ा है, आर छोटा। इससे ये प्रूफ होता है कि जो आपका एंगल आर है वो अभिलंब की ओर झुका हुआ है। यानी जो ये किरण है वो अभिलंब की ओर झुकी है, जिसकी वजह से उसके एंगल की के मान में क्या हो गई? कमी आ गई है। अब यहाँ चलिए, यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, आई से बड़ा है आर, यानी यहाँ पे ये दूर भाग रहा है। क्या हो रहा है? दूर भाग रहा है। तो इसी को ऐसे ही प्रूफ करेंगे, म्यू बराबर साइन आई अपान साइन आर। फिर वही दूसरी वाले को लिख लो, u इक्वल टू v1 अपन v2। तो चलिए इधर देखते हैं, साइन आई अपान साइन आर बराबर v1 अपन v2। अब देखिए यहाँ पे v2 यानी ये है, यहाँ पे प्रकाश की चाल क्या होगी? अधिक होगी, यानी v2 की वजह से ये बड़ा होगा। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि होगा r, नहीं लिख लो, साइन r बड़ा हो जाएगा किससे? साइन आई से। और साइन आर, साइन से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो r बड़ा हो जाएगा किससे? आई से। यानी यहाँ पे जो एंगल r है वो आई से क्या है? तो बड़ा है। यानी यहाँ से ये प्रूफ होता है कि जो आपका आई है वो छोटा है किससे? r से। और जब भी ये एंगल बड़ा होगा तो यानी ये दूर भागेगा, और छोटा होगा तो ये पास में आएगा। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर ये दोनों चीज आपको समझ में आई तो भी ठीक है, नहीं समझ में आएगी तो बहुत सारा टेंशन नहीं लेना है। तो बोलिए, यहाँ तक आप लोगों को कैसा लगा क्लास? कैसी लगी आज की क्लास? ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये टॉपिक यानी अपवर्तन में समझाने में समर्थ रहा हूंगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा और देख के आप इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। मैंने आपको आसान से आसान तरीके में आसान से आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि साइंस की क्लास तो आपको रोज 8 बजे मिल रही है, तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखिए और उसको लाइक भी कर दिया करिए। और अगर कोई नया बच्चा आ रहा है हमारे इस चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका ये फायदा होगा कि रोज आपको रात को 8 बजे क्लासेज मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि इस पे साइंस मिलता, साइंस तो मैं रेगुलर पढ़ाता हूँ। इसके अलावा भी मैं कभी कभी संडे को आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताता हूँ। ठीक है, तो अगर आप मेरे को साल भर फॉलो करें तो आपके लिए अच्छा ही होगा, नहीं तो अगर आप किसी और को फॉलो करें तो बिल्कुल वही फॉलो करिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं ही सबसे अच्छा पढ़ाता हूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही सबसे अच्छा पढ़ाता हूं, आप मेरे पास ही पढ़िए। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जहां भी पढ़ रहे हैं मस्त रहिए, यानी जहां पढ़िए अच्छे से पढ़िए। यानी हमको पढ़ने से मतलब होना चाहिए, वो मेरे से पढ़िए या किसी और से पढ़िए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। जय